तो फिर क्यों सजा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरी लास्ट जो वीडियोस थी पाकिस्तानी ड्रामा के ऊपर जो मैंने रिव्यू दिया था, आप लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया। मेरा जो नेक्स्ट रिव्यू है जिस ड्रामे के ऊपर वो है ड्रामा ए इश्क़े जुनून। ये जो ड्रामा था वो मुझे रिकमेंडेशन आई, काफ़ी सारे लोगों ने आई थिंक मेरी लास्ट वीडियो में रिकमेंड किया था कि आप ए इश्क़े जुनून पर रिव्यू दीजिए। काफ़ी अच्छा ड्रामा चल रहा है क्योंकि इश्क़े जुनून था वो आई थिंक कभी मैं कभी तुम के स्लॉट पर आया था, उससे मतलब जब वो ख़त्म हुआ तब उसके बाद ये ड्रामा स्टार्ट हुआ था। और स्टार्टिंग में तो मुझे ये ड्रामा मतलब मुझे कहीं ना कहीं स्टोरीज की लग रही थी क्या है कैसा नहीं, क्योंकि जब भी टीजर आता है ना तो आपको एक हद तक समझ में आ जाता है कि ड्रामे की स्टोरी कहाँ तक क्या मतलब हो सकती है ना। तो एक अंदाजा हर कोई लगा लेता है, बट फिर भी सस्पेंस उसमें काफ़ी सारे मिलते हैं कि एग्जैक्टली इसमें क्या होने वाला है। जब ये ड्रामा स्टार्ट हुआ था ना तो थोड़ा सा जैसे एज ऑलवेज हर ड्रामा के 2-3 एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होते हैं, कुछ एग्जैक्टली समझ में नहीं आता है ना क्या है कैसा नहीं। तो वो ड्रामा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड उस ड्रामे में होता क्या है, मैं इन शॉर्ट आपको मतलब पूरा ड्रामा की एक स्टोरी तो नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी, बट इन शॉर्ट मैं आपको एक्सप्लेन मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें बता सकती हूँ कि एज अ रिव्यू कि आप लोगों को भी अगर इंटरेस्ट उसमें आए तो आप लोग जाकर देख सकते हो। देखिए इसमें जो कैरेक्टर्स थे ना, मैंने इन जो कैरेक्टर्स थे, जो एक्टर्स थे जिन्होंने इन कैरेक्टर्स को प्ले किया, मैंने इन एक्टर्स के ज़्यादा ड्रामा देखे नहीं है क्योंकि बहुत ही मतलब इतने ज़्यादा नहीं थे, बट हाँ काफ़ी अच्छे एक्टर्स हैं इस ड्रामे में। एंड एज ऑलवेज इन्होंने काफ़ी अच्छे से हर कैरेक्टर प्ले किया। इस ड्रामे में बेसिकली होता क्या है कि एक लड़की होती है जिसके साथ जैसे मैं आप लोग को याद होगा कि मैंने जब लास्ट ड्रामा तन मन नीलो नील किया था आप लोगों को, तो उसमें ये था कि एक लड़के के साथ कुछ हो जाता है ना जो नहीं होना चाहिए बेसिकली। इस वाले ड्रामे में एक लड़की होती है जो कि एक्चुअली इतना ज़्यादा बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, इतना ज़्यादा उसके पास कुछ भी खास होता नहीं है। तो एज ऑलवेज जॉब करती है, उसका छोटा भाई है, उसकी फैमिली में मम्मी पापा हैं, तो वो जॉब करती है एक होटल में, एक वेट्रेस का काम करती है वो। तो अब जिसका आई थिंक वो होटल होता है या ऑफिस जो भी है, तो वहाँ पर कुछ उसके साथ ऐसा हो जाता है कि एट द टाइम ऑफ नाइट का टाइम है या है ना, तो जिसका भी है तो उसके साथ वो थोड़ा बहुत हो जाती है चीज़ें। और प्लस होने के बाद प्रॉब्लम ये होती है कि उस लड़के को कोई भी चीज़ याद नहीं रहती कन्फर्मली कि एग्जैक्टली उसके साथ हुआ क्या है ना। तो जब डॉक्टर्स बताते हैं कि भाई कि ऐसे ऐसी प्रॉब्लम हुई, तब भी उसे कुछ भी याद नहीं रहता ना, उसे क्या हुआ उसके साथ वो चीज़ें याद रहती हैं, प्लस वो बंदा भी याद नहीं रहता कि जिसने ऐसा कुछ किया है। तो उसके पूरा जो ब्रेन है वो उसके एकदम क्लियर हो चुका है, उसकी सारी की सारी मेमोरीज एकदम आउट हो चुकी होती हैं। अब उसने पता नहीं आई थिंक कुछ दवाइयों मेडिसिन की वजह से, और फिर उसके बाद उस लड़की की मदर ही उसको रिकमेंड करती है ट्रीटमेंट के लिए। तो ट्रीटमेंट करने के लिए भी ऐसे डॉक्टर्स के पास अब क्या था कि उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा वेल नहीं थे, फाइनेंशियली भी नहीं बोल सकते आप और ना ही फिजिकली बोल सकते कि इतने ज़्यादा वेल नहीं थे। तो जो भी उन्होंने रिकमेंड किया तो उन्होंने उससे ट्रीटमेंट करवाया, बट एक भरोसे ट्रस्ट के साथ होता है ना कि ट्रीटमेंट, बट उसकी जो थी तो वो उसी लड़की की मदर, तो वो कभी भी नहीं चाहेगी कि भाई है ना उसका जो बेटा है वो अगर कुछ गलत किया भी है तो वो फंसे किसी भी तरीके से। तो उसने उस लड़की का ही ट्रीटमेंट गलत दवाइयों के साथ ऐसे मतलब ड्रग्स के साथ करवाया ताकि उसे कभी कोई चीज़ क्लियर कट ना हो, कभी कोई चीज़ आए ना। हालांकि इन सब चीज़ों में उस लड़की ने काफ़ी सारे ऐसे लोगों को भी मतलब इसमें कोई लेना देना ही नहीं था, है ना, क्योंकि एक अब कैसा भी रहा हो तो उसको कुछ क्लियर तो था, उस वजह से गया। अब प्रॉब्लम ये थी कि जिसके साथ भी इसने कि जिसको भी इसने मतलब वो किया टारगेट किया तो ऐसा कुछ था नहीं। अब प्रॉब्लम अब आते हैं इसके अपोजिट कैरेक्टर में। इसके अपोजिट कैरेक्टर में होता ये है कि जो मेल लीड होता है, तो अब जिस लड़के ने मतलब ऐसा कुछ किया जो भी गलत वगैरह इसके साथ, तो उसी का बड़ा भाई होता है। अब वो बड़ा भाई ऐसा है कि जो सारा जो भी बिजनेस है वो सब कुछ वही हैंडल करता है अपनी तरफ। तो उसके जो मतलब फादर थे उसको उसने अडॉप्ट किया था, वो उनका हालांकि अभी रिसेंट के एपिसोड्स में ही पता चला कि वो उनका सगा बेटा था, लेकिन उस वक्त ऐसा ही था कि अडॉप्टेड चाइल्ड था।
तो उस वजह से जब उसके ऊपर सारा सारा ब्लेम आया, तो हालांकि भाई और उसके जो मदर थी उनको तो पता ही था भाई कि किसने किया है किसने नहीं किया है, तो सारा ब्लेम उसके ऊपर आया। अब प्रॉब्लम ये थी कि वो तो अडॉप्टेड था, उसकी तरफ अगर वो कहता भी कि उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया तो कोई भी उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता था, मतलब किसी ने भी ट्रस्ट नहीं किया। एंड उसने काफ़ी टाइम तक जेल में भी काफ़ी टाइम काटा उसने, हालांकि उसने उस लड़की को भी काफ़ी सारा समझाया कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बट हाँ, अब उस लड़की को भी कुछ याद तो था नहीं कि क्या है कैसा है, कुछ भी एक ब्लरी सी इमेज वगैरह कुछ भी नहीं थी, सब कुछ एकदम क्लियर था उसके माइंड में। तो उस वजह से वो कुछ कह भी नहीं रही थी। लेकिन हाँ, फिर अब आई थिंक वो ड्रामा आप लोग देखना, उसके बाद समझ में आएगा कि जैसे फिर उसी लड़के के साथ जब वो बड़ा भाई होता है जो एक्चुअली जो मेन लीड जो है मेल में, वो शेरियार, तो उनका रियल नेम है आई थिंक जो उसमें है राहिम अली नवाज करके जो मेन लीड का नाम है, और जो फीमेल लीड है उसका नाम आई थिंक है वो एमन। तो मतलब इनमें ऐसा था ना, अगर आप इनको देखो तो काफ़ी अच्छा ड्रामा है, अच्छा मैसेज जाता है। तो इसमें यही था कि इस ड्रामे में दोनों की फिर उसके बाद जब वो जेल वेल से निकल आता है तो यही चॉइस करते कि भाई इनकी शादी करा दो, क्योंकि उसकी फैमिली वाले भी कुछ इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे नहीं, है ना। और वो रेडी भी हो जाता है कि चलो ठीक है, जिम्मेदारी तो है, क्योंकि उसकी भी एक मंगेतर थी, तो लड़के की जो थी राहिम की, तो एक मंगेतर थी, तो उसने भी उस पर ट्रस्ट नहीं किया। तो उसे भी ये लग रहा था कि भाई फैमिली किस काम की, अगर वो आपके ऊपर ट्रस्ट ही ना करे, तो अगर वो आपको जानती नहीं, तो ऑब्वियस सी भी बात है, अगर आपकी फैमिली आपके ऊपर ट्रस्ट ही ना करे, वो जाने ही ना कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं, तब कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। तो बस वही चीज़ थी। एंड उससे शादी, दोनों की शादी वगैरह हो जाती है, तब भी उसको कुछ याद नहीं आता, तब भी हालांकि इनकी नोकझोंक चलती ही रहती है, क्योंकि उसको तो यही लगता है कि भाई या तो इसी ने ही है, अब चाहे जो भी हो है। हालांकि एक टाइम के बाद उसको जब रहते रहते भाई लगने लग जाता है कि अगर ये बंदा ऐसा कुछ है, किसी की जान बचा सकता है, तो भाई लेने की तो कोई वो ही नहीं बनता, क्योंकि अगर लेना होता तो उसी वक्त ले लिया होता, कभी बचाने के बारे में सोचता भी नहीं। ये सारी चीज़ें थी। सो उसके बाद फिर जब उसने एक्चुअली उसके भाई को देखा, एंड वो भी फिर अब हो तो गई थी उसकी वाइफ ही, तो उसने काफ़ी सारे उसके ट्रीटमेंट्स वगैरह सब कुछ चेक किए कि भाई क्या ट्रीटमेंट चल रहा है क्या नहीं चल रहा है एमन का। तो फिर उसके बाद काफ़ी सारे डॉक्टर्स को उसने दिखाया, 2-3 डॉक्टर्स को दिखाया। उसने बताया कि भाई जो भी ये दवाइयाँ वगैरह चल रही वो अच्छी नहीं है, मतलब ऐसी दवाइयाँ लेने से तो बंदा मर ही जाए सीधे, पता नहीं कैसे चल रही है ये इतने टाइम तक। तो फिर उस वक्त उसने पूरा ट्रीटमेंट चेक करवाया। हालांकि उसको भी पता चल गया था राहिम को कि भाई कहीं ना कहीं ये मेरा भाई और मेरी माँ का ही क्या धरा है जो कुछ भी है, तो उस वजह से था। और फिर उसके बाद ये लोग, हालांकि जो दोनों जो माँ बेटे होते हैं, है ना, उसका जो भाई होता है जिसने एक्चुअली क्राइम किया होता है, तो वो मरवाने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश वगैरह करते हैं, लेकिन हालांकि भाई ही चपेट में आ जाता है। तो फिर उस वजह से वापस से फिर जब राहिम वगैरह का वापस एक्सीडेंट वगैरह हुआ, तब वो भाई आता है, तब वो लड़की देखती है, तब उसको सारी चीज़ें याद आ जाती कि भाई यही बंदा था जो भी इसने, मतलब उसके साथ जो किया था वो इसी ने किया था। लेकिन फिर भी वो उसको ब्लैकमेल कर देता है कि भाई तुमने अगर ऐसा था किया तो होता है। तो उस वजह से, हालांकि बाकी आप ड्रामा देखना, ड्रामा देख के आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने स्टार्टिंग में तो नहीं देखा था, लेकिन हाँ फिर जब मैंने 1-2 एपिसोड उसके देखे ना बीच से, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे लगा हाँ भाई कुछ तो स्टोरी इसकी है। हालांकि अब ये ड्रामा भी एंड में अपने पहुँचने वाला है, तो आई थिंक सिर्फ 1 एपिसोड इसके बचा हुआ है जो कि नेक्स्ट वीक आ जाएगा, तो देखो आप लोग भी। एंड काफ़ी अच्छा ड्रामा है। एंड जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अब वो, हाँ, जेल वगैरह में तो अब चला ही जाता है, उसको लास्ट में भेज ही देंगे। और थोड़ी बहुत फादर वगैरह भी उसके एक्सपायर हो जाते हैं, बिकॉज सबसे मेजर जो पार्ट होता है वो उसके फादर का ही होता है, क्योंकि भाई एक कोई कैसा भी है, होता तो बेटा ही है, और अगर बेटा अगर बाप के साथ थोड़ी सी बदतमीजी करे तो बाप को सदमा तो पहुँचेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, ना भी मरना हो तो मर जाएगा बाप। तो वो चीज़ें हैं जो कि बहुत वैसी बताई गई, और है थोड़ा सा मतलब देखने लायक स्टोरी है, आप लोग देखो, काफ़ी पसंद आएगी आप लोग को। बहुत ही यूनिक सी है, काफ़ी टाइम बाद आई थिंक ऐसी स्टोरी आई है। एक तो मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया था तनमन नीलो नील, उसकी तो एंडिंग आप क्या ही बोलो, मतलब क्या ही थी, मुझे तो समझ ही नहीं आया। वो आई थिंक रियल स्टोरी पर वो ड्रामा बेस्ड था। सो दिस इज़ अबाउट इश्क जुनून। अच्छा ड्रामा है, आप लोग देखो, काफ़ी अच्छे कैरेक्टर्स हैं उसमें, स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप लोग को इंटरेस्टिंग भी लगेगी।
दैट्स ऑल अबाउट दैट ड्रामा. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे. एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल and share with your family and friends. Bye bye guys. down.